हलाला किया है आपने किसी का? हाँ, 2 हलाले किए हैं मैंने, 2 का मौका मिला 2 कर लिए। कितने रुपए मिले थे? 11,000। अरब कंट्री के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, उनका पजामा पहन के, मुझे साफ करके, सिर पे दाढ़ी पढ़ना लपेट के, पूरे अरबी अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये है नहीं। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है। और मैं समझ गया कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब का दिया हुआ जो कुरान है वो तो बकरी खा गई थी, तो नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं लिखी। आप भी मानते हैं कि सबके पूर्वज हिंदू हैं? हाँ है जी है। पेड़ पर किसको हमने चद्दर टांग दी, नीली लाल रंग की, हरे रंग की, और वह वहाँ पे ईंट सी गए, ऐसा कुछ ईंट से बना के, उसको जो है वहाँ कपड़ा रख दिया और गल्ला ला के रख दिया वहाँ पे। तो क्या मज़ारें ऐसी ही बनती हैं? सभी ऐसी बनती हैं। आप खुद सोच के बताओ कि इतने बड़े बड़े पीर मौलाना ये सड़कों पे आके मरेंगे, रेलवे ट्रैक पे आके मरेंगे। आपको जितनी मज़ारें दिखेंगी सड़कों पे, रेलवे ट्रैक पे, बिल्कुल ऐसी ऐसी, तो इनकी मौत वहाँ होती है आगे। आप सोचो ना। वो कहता भी है, लोगों को प्रेरित भी करता है इस तरह के मज़ार बनाने के लिए। क्या तनख्वाह देता है बैठने की बाकायदा। तो क्या मज़ार पे नहीं जाना चाहिए? किस लिए जा रहे हैं पता तो लगे कुछ, भाई किस लिए जा रहे हैं? क्या है जन्नत? ये लॉलीपॉप ऐसा दे रखा है ना मुल्लों ने बेहतरीन। मेरी घरवाली बड़ी चिढ़ती है, मैं उसको चिढ़ाता रहता हूँ, मगर जन्नती। हज की यात्रा बड़ी पवित्र मानी जाती है। वो मनवाई जा रही है, खाना माननी जाती नहीं, मनवाई जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब को एक आदमी से 5 लाख रुपए की इनकम होती है। बुर्का प्रथा के आप खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, पिछवाड़े लाल करने चाहिए ऐसे आदमियों के, ऐसे मुल्लाओं के, जब ये इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है। जिहाद क्या है? जिहाद दीन को बढ़ाना जिहाद है। कब्जा कर लो मदरसों पे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भविष्य में जब कभी भी एक्स मुस्लिम का इतिहास लिखा जाएगा तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कामयाबी का पहला सेहरा आपके सर बांधा जाएगा, यानी एक्स मुस्लिमों के सपोर्टर के सर के ऊपर बांधा जाएगा। और इतिहास में ये भी दर्ज किए जाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी मीडिया हाउस एक्स मुस्लिम को अछूत समझ रहे थे कि कहीं एक विशेष समुदाय हमारा बहिष्कार न कर दे और हमारी टीआरपी औंधे मुंह न गिर जाए। जिस तरह आज ये यूट्यूबर भाई अपना प्लेटफॉर्म एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब को प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए एक्स मुस्लिम समुदाय सदा कर्जदार रहेगा। तो आज आप देखेंगे सलीम भाई की एक धमाकेदार पॉडकास्ट। अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पॉडकास्ट करने वाले भाई को और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान। खबर इंडिया के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं एक्स मुस्लिम सलीम अहमद देवबंदी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कि आज आपके नाम के आगे अगर एक परिचय में शब्द का प्रयोग किया गया एक्स मुस्लिम, अपने आप को आप एक्स मुस्लिम मानते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है अपनी सारी मुस्लिम पहचान ख़त्म करनी पड़ती है, मुसलमानों से वास्ता मतलब ख़त्म करना पड़ता है, सभी कुछ छोड़ना पड़ता है, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ, अपने समाज के साथ ही हूँ। जो कुछ गलत लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, क्यों ना उन्हीं को बता के उन्हीं को अपने जैसा कर दें, उनको छोड़ने की बजाय। वे जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसकी हम रग रग को जानते हैं, उनके साथ रहने में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो उन्हीं को ऐसा करें ना, ताकि वो खुद भी तरक्की पाएँ, खुद भी कुछ अच्छा सोचें। अभी क्या मदरसे मस्जिद है, ये हमें कुछ अच्छा सोचने नहीं देती, बचपन से ही घुसा देते हैं इसके अंदर हमारे को। चलो भाई पढ़ो अलिफ बा ता सा, और कोई फिर हमारी जो बेसिक पढ़ाई है वो हम कर नहीं पाते। फिर जब कुछ कर नहीं पाते, ऐसे ही जवान हो जाते हैं, उसके बाद कुछ रहता नहीं, तो कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं बिरयानी की रेडी लगा रहे हैं, यही रह जाता है। फिर क्या देश के लिए करेगा आदमी, क्या अपने लिए करेगा, ये है। क्या आप इस्लाम को मानने वाले हैं? नहीं, मैं तो इस्लाम को दफ़ा करो जी। ये कोई चीज़ है? इतना बेकार मजहब। अगर मजहब बनाओ तो ऐसा कि 4 लोग मिल के थूकें, ये कोई मजहब है? मजहब का मतलब होता है कि मानवता, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे में प्यार बढ़ाना, एक दूसरे के अंदर आत्मीयता रखना। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। काफिरों को ही मारते फिर रहे हैं, तो जो इस्लाम को नहीं मानता उसको, उससे लड़ो, उससे नफरत करो, उससे दोस्ती ना करो, ये कहाँ का इस्लाम है? धर्म तो ऐसा होना चाहिए ना जो सबके लिए एक हो, सबके लिए समान हो।
अव्वल तो आज की तारीख में हमें ये इस टाइप के रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कुदरत है, हम कुदरत का आनंद ले सकते हैं बिना किसी इस टाइप के धर्मों की वजह से। नहीं आप धर्म मतलब वैसे एक है सनातन, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इस टाइप के जो रिलीजियस हैं जितने भी ये सामने हैं, जी। ये बकवास है। आप सब सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ, इसमें क्या, अपना टाइम पूरा इसी में गुजार दिया मैंने। नहीं, ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछी है कि आप उस देवबंद से आते हैं जहां पर इतना बोलने पर फतवा जारी हो जाता है। वो फतवे वाले उन्हीं के अंदर रहता हूँ जी मैं। जो फतवा निकाल लेंगे ना, ये जाके चाटे हो जा दूंगा देवबंद के अंदर ही। क्या इनका हक ही नहीं है ना, फतवा निकलना नहीं जाता, फतवा मांगने पे दिया जाता है। यानी कि अपने आप फतवा देने का क्या मतलब है? क्या चीज़, तुम अल्लाह में आओ जो अपना आप फतवा देते फिर रहे हो? ये फतवा मांगने की चीज़ है। यानी कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं और हम ये पूछना चाह रहे हैं किसी आलिम से, क्या ये काम इस्लाम के नज़रिए से सही है या गलत है, उस बारे में जो है मौलवी फतवे दे सकते हैं, उसको फतवा बोलते हैं कि हाँ भाई आप जो है इस्लाम के नज़रिए से ये काम इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ नॉलेज देने का काम है, फतवे निकालने का इनकी क्या मतलब है? इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो ये किसी को हमारे खिलाफ निकाल के दे दिखाएं, हम उसी टाइम रेल बनावेंगे ना। तू है क्या जो तू फतवा निकाल देगा किसी के लिए? है क्या चीज़? आप जब तो इस्लाम ही नहीं कहता नहीं, आप तो स्वयं देवबंदी है ना। हाँ आप स्वयं देवबंदी हैं और देवबंद सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है देवबंदियों का। हाँ हाँ। तो फिर उस पर यकीन क्यों नहीं है, उसके फतवे पर? यकीन, फतवा देवबंदी ये मुल्लों के फतवे से थोड़ा ही इस्लाम चलता है। इस्लाम अलग है जी, ये तो मुल्लों का इस्लाम है। जो देवबंदी चल रहे हैं ना, ये मुल्लों का अपना अलग से इस्लाम है। सही इस्लाम क्या है फिर? सही इस्लाम तो जो, हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन जो सही इस्लाम है वो कुरान है। जी। और कुरान के अंदर ही आप इतनी चीज़ें देख लोगे कि आज पता लग जाएगा कि इसकी ज़रूरत इस टाइम है नहीं है दुनिया के अंदर। ये जो मुल्ले फतावे दे दे के नई 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 बातें निकाल के लाते हैं ना, कि ये भी हराम है, ये भी बुरा है, ये भी फलाना है, ये भी डिमका है, ये सब अपनी तरफ से करते हैं और अपनी ऐसो आराम उसी फतवे के पीछे करते हैं। लोगों के सामने फतवा रख देते हैं और खुद वही काम करते हैं, मज़े लेते हैं पूरे। इस्लाम की जो किताब है कुरान, क्या उसमें कहीं फतवे का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं, फतवा वो ऐसा नहीं है। फतवे का जिक्र मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई नॉलेज है इस्लाम के बारे में और कोई तुमसे जानकारी मांग रहा है कि भाई ये काम इस्लाम के अनुसार है कि इस्लाम के खिलाफ है, तो तुम उसको बता सकते हो कि भाई ये अनुसार है या खिलाफ है। फतवे का यही मतलब है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये फतवा नहीं है कि आज के बाद कोई इसके साथ ऐसे नहीं करेगा, आज के बाद इसकी बायकाट करती है, ये फतवे नहीं है। ये ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। आप करके दिखाओ ना, अब सरकार ऐसी है ना, आप करके दिखाओ गुंडागर्दी, दादागिरी, और हम जैसों के साथ करके दिखाओ। अनजान जिनको पता नहीं होता, इस्लाम की जानकारी नहीं होती, उसके खिलाफ निकाल देंगे फतवा, उसको चोर कह देंगे, चोर, बिरादरी का चोर बना देते हैं उसको, कि फिर उससे कोई बिरादरी वाला रिश्ता नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा, शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, मतलब उसको चोर बोल देते हैं। पर हमारे जैसे आदमी को नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये एक एक लाइन जानते हैं, आगे पकड़ लेंगे। आपके खिलाफ कभी फतवा जारी हुआ कोई? नहीं हुआ, ना हो सकता, गारंटी देता हूँ, आप भी देख लेना। ये आप धमकी जितना दे रहे मर्जी हैं? बोल देंगे हम। ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी क्या है, हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। ये हम तो सच की तबलीग कर रहे हैं ना, रेफरेंस के साथ। अगर हम अब कोई गलत काम करेंगे, गलत बात बोल लेंगे, अपनी तरफ से कोई इस्लाम को बदनाम करेंगे जी। तो हमारे सामने सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे आगे के, तो भाई इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हम तो वो बात कहेंगे जो इस्लाम के अंदर लिखी हुई है और वो गलत है, और रेफरेंस के साथ कहेंगे, विदाउट रेफरेंस कुछ भी नहीं। तो कौन खड़ा होगा? अभी तक तो कोई आया नहीं। इतने बड़ी बड़ी डिबेट कर चुका हूँ, मैं भी बहुत कर चुका हूँ। बड़े बड़े जो देखने में आलिम कहलाते हैं, वो हंसी का पात्र बन के जाते हैं हमारे पास से। फिर तो आप 5 वक्त के नमाजी नहीं है? अब 5 वक्त का, आधे वक्त के भी नहीं, नमाजी का मतलब ही नहीं है जी। जब हमें पता लग गया कि ये अल्लाह की किताब, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं? ना। तो किसकी इबादत करते हैं आप? नमाज पढ़ने वाला मुसलमान थोड़ा ही होता है कि भाई नमाज पढ़ेगा वो मुसलमान होता है। नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं लिखी हुई। तो कहाँ से आ गई? ये सब मुल्लों ने फैला रखी है हदीसों में। तो ये तो सऊदी अरब में भी नमाज होती है। हाँ, तो वहाँ से भी अजान होती है। वहाँ तो इंसान ही है। पहले जो है 3 देवियाँ होती थी मोहम्मद साहब के आने से पहले जी। 3 देवियों की पूजा होती थी, लात, मनात, उज्जा, ये 3 देवियाँ थी। मोहम्मद साहब के घर में से भी उनकी मूर्तियाँ पाई गई।
यानी कि मोहम्मद साहब के आने से पहले सऊदी अरब के अंदर या अरब कंट्रियों के अंदर इन मूर्तियों की पूजा होती थी, यही धर्म था। मोहम्मद साहब ने आके इन मूर्तियों को तोड़ा और बाकी और मूर्तियों को भी बहुत मंदिरों के अंदर से तोड़ा और ये अपना इस्लाम मजहब एक तैयार करके लोगों के सामने अल्लाह का नाम लेके रख दिया कि ये अल्लाह ने दिया है मजहब, ये अल्लाह ने भेजी है किताब। जबकि वो किताब एक राजा के लिए है, यानी कि जो एक राजा है उस किताब के जरिए वो अपना निज़ाम चला सकता है। जैसे कि हमारे देश का राजा है तो उसके पास संविधान है, बिल्कुल इसी तरह ये वहाँ के राजा के लिए लिखा गया था, देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए वो मोहम्मद साहब ने लिखवाया था अपने लिए। इसमें लूट मार तक का भी है सब कुछ है। उस टाइम जैसा काम होता था ऐसा ही लिखा जाएगा ना। आप भी मानते हैं कि सबके पूर्वज हिंदू हैं? हाँ है जी है। अगर आप हमारी 6ठी 7वीं पूछ देखोगे तो कोई रामलाल लिखड़ेगा, कोई श्यामलाल लिखड़ेगा ये तो फैक्ट है। जो इसको ना मानने वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। यहाँ पे तो कोई मुस्लिम था ही नहीं ना, बाहर से आक्रांता आए और वो आक्रांता उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है तब्दील किया, कुछ मार काट के, कुछ जो है डरा के और नकली जो है मिट्टी मिट्टी बातें इस्लाम की बता के लोगों को अपनी साइड करते चले गए। इस तरह ये मजहब फैलता चला गया। अब ये सिमटता जा रहा है। नहीं, बार बार अगर इस्लाम पर जब बहस होती है कि इस्लाम इतना विस्तार क्यों ले रहा है, आज 57-58 देशों में अगर इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री हैं, तो उनका कहना होता है, जो मौलवी होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं मुस्लिम समाज के, उनका मानना होता है कि आज लोग अपना रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में तभी तो देश बनते जा रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है ना कि बड़ी संख्या या तेजी से फैलने को आदमी सोचते हैं कि ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तेजी से फैल रही है, बड़ी संख्या में फैल रही है। चेचक भी तेजी से फैल रहा था, कोरोना भी तेजी से फैल रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था और सारे देशों में फैल रहा था। वो अच्छा थोड़ा ही है ना। तो गंदी चीज़ बहुत तेजी से फैलती है, जो अच्छाई होगी ना वो जल्दी नहीं फैलेगी। आप कोई भी गंदी हैबिट होगी ना उसको पब्लिक में डाल दो, इतनी तेज़ी से कैच करेंगे ना उसको, और कोई अच्छाई डाल दो उससे दूर भागेंगे। ये हमारा जो है स्क्रिप्चर कुछ इसी टाइप का है इंसानों का। अभी आपने एक चर्चा की अरब कंट्री की, शुरुआत वहाँ से हुई इस्लाम की। अरब कंट्री के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? हिंदुस्तान का तो मुसलमान है ही नहीं मुसलमान। आप किसी भी सऊदी अरब का भी इंटरव्यू में किसी कोई फंस जाए आपको सऊदी का आदमी, उससे पूछना कि भाई क्या इंडिया पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, तो वो यही कहेगा कि नहीं ये लोग मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। ऊंचा पजामा पहन के, मूछे साफ करके, सिर पे दाढ़ी पढ़ना लपेट के, पूरे अरबी अपना आप को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये है नहीं। अरब का मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानता और ये बच्चे बच्चे को पता है, अखबारों तक में आ चुका है। सऊदी अरब के जो अखबार है उनमें भी ये निकल चुका है। प्रिंस ने अपने मुंह से कह दिया है, और भी आती रहती है बात। वहाँ के लोग भी जो यहाँ के लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो भी सुनते हैं, उन्हें भी ये बात आती है उनके सामने भी कि हाँ भाई वाकई में ये लोग हमें मुसलमान नहीं मानते, और हैं भी नहीं, क्योंकि कुरान केवल अरब लोगों के लिए लिखा गया था। कुरान के अंदर ये हदीसों के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है कि हमने इसको अरबी जुबान के अंदर इसलिए नाजिल किया ताकि तुम लोग इसको समझ सको और इस निज़ाम को चलाओ। तो ये तो औरों के लिए है ही नहीं ना, ये अरबी लोगों के लिए है। आपने कुरान पढ़ी है? हाँ, पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो कौन आने दे रहा अब तक। तब रेल बना देते, मार मार के भूत बना देते मौलवी मेरा। क्या पढ़ाई की आपने इस्लाम की? मैं पहले तो हाफिजा तो बचपन में हो गया था हमारा, मतलब ना चाहते हुए भी हो गया था। मैं स्कूल में जिसमें था, आज़ाद स्कूल का नाम आज़ाद है उसका, शामली का, और सुलेमान हमारे टीचर होते थे। और वो इतने तगड़े रिलीजियस थे कि उन्होंने कुरान को स्कूल के अंदर प्राथमिकता दे रखी थी जी। यानी कि जो बच्चा दाखिल होगा कुरान तो उसको सीखना ही पड़ेगा जी। तो ना चाहते हुए भी कुरान तो वहाँ पे सीख लिया था, हिफ्ज हो गया था। उसके बाद फिर शादी के बाद सोचा रोजी रोटी के हिसाब से, मैंने कहा चलो कुछ इसको बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। थे तो मुसलमान ही, मैंने कहा चलो मौलवियत करते हैं, फिर कहीं देखेंगे कुछ अपना काम काज फंस जाएगा ऐसा ही कोई। तो फिर मौलवियत की, उसके बावजूद इमाम वगैरह बना और फिर दरगाह वगैरह पे भी बैठा वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से, वहाँ पे जॉब रही मेरी। वहाँ पे रह के थोड़ा सा मतलब कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान इन बातों की तरफ गया और मैं समझ गया कि भाई कुरान अल्लाह की किताब नहीं है
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड पे बोलना शुरू कर दिया था। वहाँ फिर वक़्फ़ बोर्ड तक भी ये बात चली गई, फिर उन्होंने मुझे हटा दिया। तो मेरा दिल तो वैसे ही नहीं था, हट तो मैं अंदर से ही चुका था इन चीज़ों से। जी। फिर मैं कहा भाई काम धंधा तो करना पड़ेगा। फिर मैं लोनी अपने परिवार के बीच आया, वहाँ पे आगे फिर मैंने दुकान खोल ली और तब से बस काम कर रहा हूँ। और फेसबुक के ज़रिए, उस टाइम फेसबुक चला ही था जब मैं भी वहाँ पे अकाउंट बना के मैं अपना अल्लाह मियाँ के बारे में लिखने लगा, तब से लेके चल रहा है। अब लोगों ने, टीवी वालों ने पकड़ लिया, चैनल वाले पकड़ रहे हैं, खुद का भी चैनल बना लिया है, सलीम वास्तिक के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब। जी। तो अपना लगे हुए हैं जी, काम कर रहे हैं। अपना नीयत ये है कि मुसलमानों को अच्छे रास्ते पर लाना, उनको कामयाबी का रास्ता बताना। ये कुरान हमें कामयाब नहीं होने देगा, ना हदीस कामयाब होने देंगे, और ये मुल्ले हाफिज जी मौलवी ये हमारे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे नहीं, बच्चों को कुरान कामयाब नहीं होने देगा या हिंदुस्तान का कुरान ही मुल्ला का- मौलवी नहीं होने देगा? कुरान ही है, कुरान ही कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि आपको कुरान पढ़ाने के लिए बचपन में ही मदरसे में डाल दिया जाएगा। जी। जब आप मदरसे में चले जाओगे तो आप कहीं और तो शिक्षा ले ही नहीं सकते। तो मदरसे के अंदर आपका आधा जीवन खत्म हो जाएगा, जो सीखने का जीवन है वो आपका, जो सही उम्र है। हाँ, जो सही उम्र होती है यानी कि शिक्षा लेने की, जी। वो वहाँ पे खर्च हो जाएगी। अब आप ना डॉक्टर बन सकते, ना आप वकील बन सकते, ना आप इंजीनियर बन सकते, ना वैज्ञानिक बन सकते हैं। हाँ, ना वैज्ञानिक बन सकते आप। वहाँ से आप क्या बन के निकलोगे? हाफिज जी, मौलवी, या तो आप किसी मजार पे बैठोगे या किसी मस्जिद में बैठोगे या कहीं ताबीज गंडे करके जो है झूठ बोल के लोगों से ठगी करोगे, या फिर आप केले की रेडी लगाओगे, आप पंचर लगाओगे, या बिरयानी बेचोगे। यही काम रह जाते हैं। वो आदमी ना देश के लिए कुछ कर सकता, ना अपने लिए कुछ कर सकता, जो समाज के लिए कर सकता है। किसी के लिए भी नहीं कर सकता। जो खुद कामयाब नहीं होया वो किसी के लिए कैसे कुछ कर देगा? कामयाब आदमी तो कुछ कर सकता है। आप कामयाब हो तो किसी 4 आदमियों की मदद कर दोगे, काम आ जाओगे किसी के। जब आप खुद रोड पर खड़े हो केले की रेडी लेके, आप किसके काम आ जाओगे? अभी एक बात आपने जिक्र किया कि आप दरगाह में भी रहे, मस्जिद में भी रहे, यहाँ तक कि मदरसा में आपने पढ़ाई की है, हाँ, मौलवियत आपने की है, इमाम आप रहे। इमाम किस मस्जिद के रहे? ये बबियाल के अंदर है, मस्जिद है, जमा मस्जिद है वहाँ। जी। कितने समय रहे हैं? थोड़े समय रहा मैं वहीं से, फिर मैं उस पर चला गया था मजार पे, क्योंकि मेरे को पैसे की थी इच्छा। जी। वहाँ मजार पे पैसा तो मजार पे अच्छा आमदनी हुई नहीं? हाँ, वहाँ बढ़िया आमदनी थी और अच्छा पैसा आ भी रहा था, लेकिन चोट लगी दिल को बहुत तगड़ी वहाँ पे। कौन सी घटना हुई है? वो ही मैं बता नहीं सकता, बस कोई ऐसे कुछ राज है जो शायद मेरे मरने के बाद ही पता लगेंगे लोगों को। ऐसी कोई घटना जो आप बता सकते हो, कोई ऐसी घटना जिक्र जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन खिन्न हुआ? हम ये नहीं चाहेंगे कि जो आप नहीं बता सकते उसे मत बताइए, लेकिन ऐसी कोई घटना, और भी घटना, क्योंकि कई सारी आप कह रहे हैं कि कई सारी घटना आपके साथ में हुई हाँ, है, ऐसी घटना जिससे आपका इस्लाम से दूरी का या फिर मुल्ला मौलवियों से दूरी का जो इस्लाम से वजह दूरी बना? का कारण तो देखो, पहले तो मैं लॉजिकली ही बहुत दिमाग से ऐसा सोचता था कि यार अल्लाह मियाँ क्या वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगाए बैठा है जो कि कुरान आसमानी किताब है। ऐसी ऐसी बातें पहले मेरे जहन में आती थी, लेकिन चूंकि जब तक कोई इतना कुरान को तर्जुमे को नहीं जानता था, पढ़ तो रखा था, तर्जुमे नहीं जानता था। फिर जब तर्जुमे पढ़े ना, तब हमारे को पूरी कहानी समझ में आती चली गई। हमें ये समझ में आ गया यार देखो कुरान अल्लाह की तो है नहीं है, मोहम्मद साहब ने लिख रखी है, मोहम्मद साहब की जबान नहीं है ये, मोहम्मद साहब ने इसको तैयार कराया और अब्बासियों ने इसको गरड़ मरड़ कर दिया। क्योंकि मोहम्मद साहब का दिया हुआ जो कुरान है वो तो बकरी खा गई थी आधे से ज़्यादा। वो हजरत आयशा नीचे तकिया रख के सोई हुई थी, बकरी आई वो खा गई। तो उस्मान गनी के जो तीसरे खलीफा हैं, उनके हाथ जो कुरान की कुछ वो बची थी वो लेके उन्होंने फिर वाक़िया कुरान तैयार करा। ये तीसरे खलीफा का काम है उस्मान गनी का। उसमें कुछ सच है तो कुछ? हाँ, अपनी तरफ से है मैक्सिमम। अब आप ये बताइए, अगर कोई पैगंबर हो या देवता हो या कोई बहुत बेहतरीन शख्स हो जी, तो उसके बारे में हमें गलत गलत बातें थोड़ा ही मिल जाएंगी लिखी हुई, हमें तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। तो हमारे जो हदीस है ना, हदीस के अंदर मोहम्मद साहब का करैक्टर इतना गंदा दिखा दिया है, उनको पीडीफोलिया दिखा रखा है, उनको बच्चों के साथ सेक्स करने वाला दिखा रखा है हदीसों के अंदर। ये मैं बता ही देता हूँ, एक एक बात बताऊंगा और उसका रिफ्रेश दूंगा तो अच्छा रहेगा। जैसे कि सही बुखारी 1285 है जी, सही बुखारी एक ऑथेंटिक हदीस है। उसके अंदर ये बात दिखा रखी है कि उम्मे कुलसूम जो उनकी बेटी थी वो
मरी हुई कब्र के अंदर पड़ी थी। तो मोहम्मद साहब ने खड़े होकर पूछा, भाई कल रात से जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो वो आदमी कब्र के नीचे उतरे। भाई ऐसा क्या काम कराना चाह रहे थे मोहम्मद साहब एक रात के रुके हुए बंदे से जो उसको कब्र में उतार रहे थे। भाई तुम किसी पाक आदमी को पूछ लो, कोई पाक हो ना पाक हो, बता दो, वो नीचे उतर जाओ। जो वजू से हो वो नीचे आ जाओ। वो पूछ रहे हैं कौन कल रात का रुका हुआ है जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो, वो नीचे उतर जाओ। तो ये कितनी गंदी बात है, ये हदीस के अंदर लिखी हुई है। मोहम्मद साहब ने कुत्तों को मारने के आदेश दे दिए, काले कुत्तों को मार दो, है ना। तो ये ऐसी ऐसी हदीस से दे रखी हैं। मोहम्मद साहब एक 1.5 साल की बच्ची जो किसी साहबी के घर में गए तो वो वहाँ फर्श पे घूम रही थी, उसका नाम उम्मे हबीबा था बच्ची का, 1.5 साल की उम्र थी उसकी। उसको देख के कह रहे हैं कि भाई काश जब ये बच्ची जवान होगी और मैं जिंदा रहा तो मैं इससे निकाह करूँगा, शादी करूँगा। यार एक 58 साल का आदमी एक 1.5 साल की बच्ची में ऐसी बात कैसे सोच सकता है, कितनी गंदी बात है। 1.5 साल की बच्ची को देख के तो प्यार आता है, उसको गोद में खिलाने को दिल करता है, उसमें तो पोते पोतियों वाली फीलिंग आती है, गले लगाने का मन होता है। उसको कहाँ उसकी नज़र जा रही कि वो उसको कह रहा कि भाई मैं इससे निकाह करूँगा अगर ये जवान होगी। कहाँ किस जगह पे उसकी नज़र जा रही थी उस बच्ची की। यार ये पैगंबर है, पैगंबर ऐसा कैसे हो सकता है कि 12-12 शादियाँ कर रहा है, 12-12 निकाह कर रहा है, जिसमें 6 साल की बच्ची भी शामिल है। भाई उसको तो ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए थे ना लोगों के सामने के जो कि उसको महान बताते। तो ये 12 शादियाँ कैसे महान है। फिर वो रखेले भी रखी हुई हैं, मारिया अल-किब्तिया, रिहाना, और भाई खुद अपने बेटे की बहू से निकाह कर लिया जो पैगंबर साहब ने। हाँ पैगंबर साहब ने, जो उनका मुंह बोला बेटा था जैद बिन हारिस, उसका कुरान सूरह अल-हिजाब 33 की 37 में जिक्र है। तो वो वहाँ पे उनकी अपनी बहू से निकाह कर रहे हैं। निकाह नहीं किया, सॉरी, निकाह के 2 मायने हैं, एक सेक्स है और एक शादी। तो शादी नहीं की लेकिन सेक्स कर रहे हैं उसके साथ, तो वो भी रखेल। तो ये कैसे अच्छे काम है, मतलब इसको कैसे हम एक पैगंबर मान सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा मैं उस बात पर जाऊंगा थोड़ा सा इससे। हालांकि आपने रेफरेंस दिया है, आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से आपका मोह भंग हुआ? हाँ वो मेन घटना तो मैं कभी किसी को बताई नहीं आज तक भी, लेकिन जो और भी और घटना बहुत सारी घटना है। मैं जब मजार एक दो घटना का कोई जिक्र मैं मजार पे बैठा हुआ था जी, तो वहाँ कोई एक क्रिमिनल आदमी था, उसकी बीवी मेरे पास आई थी रोती हुई, और उसका भाई मेरे उसके साथ था। वो मजार पे आए थे और वो बहुत उम्मीद लगा के आए थे। वो औरत तड़प रही थी, गरीब थी, परेशान थी। उसका जो आदमी था वो क्रिमिनल था और पैसा बर्बाद बाहर करता था किसी और औरत के साथ, और उसका हाल बुरा रखता था। वो मुसलमान थी। तो उसने जो उसको लेकर आया था उसका भाई, उसको पता था मेरे को 5100 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो 5100 रुपये लेके आए थे जी। अब उसकी औरत की हालत इतनी खराब थी कि वो 5100 रुपये कहीं से कर्जा लेके आई थी, कुछ बेच के अपना रख के कोई चीज़ सुनने की। तब वो 5100 रुपये लेके आई थी। मेरे को इस बात का पता नहीं था। मैंने उससे 5100 रुपये ले लिए और अपना वही जिस तरह बाबे करते हैं वहाँ उल्टा पुल्टा ले जाके चीनी मंगा, और उस चीनी को जो है इस तरह चाय में घोल के उसको पिलाती रही है, वो ठीक हो जाएगा। वो फिर बेचारी 15 दिन के बाद फिर दोबारा से आई, तो बोली वो घर तो आना शुरू हो गया। मतलब वो आता नहीं था, वो तुक्के लगते हैं ना हमारे, लग जाता है। कह रही घर तो आना शुरू हो गया बाबा जी, बस किसी तरह कर दो, इस तरह और कर दो। तो मैंने फिर वो 5100 रुपये की फीस फिर बाद में रख दी। अच्छा, तो वो रोने लगी, वैसे कह लगी बाबा जी मैं करूँगी इंतजाम, कुछ भी हो। आंसू आगे उसके चली गई। फिर वो उसका भाई फिर बाद में 1-8 दिन बाद में आया, तो वो कहने लगा जी मैं पैसे का अरेंजमेंट करके ला रहा हूँ, और वो इस तरह बस। फिर उसने मुझे बैठ के उसके बारे में बात बताई, औरत के बारे में जी, उसके भाई ने। हाँ, उसके भाई ने, कि ये मेरी सगी बहन है और ये इतनी ज़्यादा दुखी है कि इसके घर वाले के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि घर में दूध के पाउडर से चाय बना के चाय पीते हैं। मैं कहा भाई मेरे को 5100 रुपये कहाँ से ला के दिए इसने, और दोबारा भी ला के दे रही है। कह लगे वो अपनी वो चीज़ रखाई, कोई पता नहीं नाक की कान की क्या रखाई थी। और मैं कहा यार ये तो बहुत बुरा काम हुआ, और मैं इसको ठग रहा हूँ, मैं उसको ठग रहा हूँ, और वो कैसी हालत के अंदर में मुझे पैसा ला के दे रही है। बस मैं उसी टाइम उसको फिर बुलवाया, उसको मैंने वे पैसे भी दिए,
और पैसे देने के बाद फिर उसको बताया, मैं कहा देख इस तरह किसी मज़ार पे मत जाइयो, ये सब ढोंग है, तू काम कुछ ऐसा कर के तेरा घरवाला तेरी तरफ को आए, खुद कोई ऐसा काम कर, खुद कोई ऐसी जुगत बिड़ा, खुद कोई ऐसी टेक्निक लगा के वो तेरी तरफ को खींच के आए, और कोई नहीं ला सकता मैंने कहा दुनिया के अंदर। तो तब उसको समझ में आई, पता नहीं कितनी समझ में आई, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, उसके बाद मुझे पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरी तो ये थोड़ी थोड़ी बातें फैल गई थी, तब से फिर मुझे हटा दिया था वहाँ से। उसके बाद से हटते ही फिर मैं अपनी दुकान पे आ गया था। आपको ये सब किसने सिखाया कि ढोंग विद्या और इस तरह से पैसा लेना और इस तरह से टूट के करना? ये किताब आती हैं, किताबों के अंदर। नहीं, आपको किसने सिखाया? नहीं मुझे तो, मैं तो चूँकि जब मौलवियत कर चुका था तो इसमें सब कुछ आदमी खुद ही सीख लेता है। और एक मेरे बहनोई भी थे, शान मोहम्मद जो नाम है, वो वजीफ़े वगैरह खींचते थे, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और वो उनकी डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है जी। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैं मज़ारों के ऊपर काफ़ी रहा हूँ, तो वहाँ के तजुर्बे मुझे रहे हैं। नहीं, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक विद्या कोई सीखना वो समझ आता है, लेकिन आप ठगने की विद्या अगर सीख रहे हैं तो क्या ऐसा बाकी मदरसों पर या मज़ारों पर ऐसा ही होता था क्या? हाँ, सभी पे होता था, नहीं होता भी है, सभी पे ऐसे ही होता है। आप कहीं कोई भी मज़ार पे जाओगे, आप उसको फुड़वा दो मज़ार को, अगर आप डरते हो फोड़ने से, मेरे से फुड़वा लो, मैं फोड़ दूंगा। उसके अंदर से ईंट पत्थर के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। वहाँ कोई पीर बाबा नहीं पड़ा हुआ, वहाँ कई ने तो गधे दाब रखे हैं वहाँ पे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हर जगह मज़ारों की बात कर रहा हूँ। आपको क्या गारंटी है कि उसके अंदर कोई आदमी दफन है? मैंने कई मज़ार खुद अपने बनाए हैं, जो कि आज वहाँ पे गल्ला रखा हुआ है, जो कि मैं पेड़ के नीचे मज़ार बना के आया था, अब वहाँ पे गल्ला भी रखा हुआ, बढ़िया कमाई हो रही है। वहाँ बाबा बैठ के जाके एक, मैं उसको बोला, मैं गया था बीच में, मैं कहा ये मैंने बनाई थी, मैंने कहा उसको बता रहा, मैं कहा ये ईंटें मैंने रखी थी यहाँ पे ला के, चूँकि वो पेड़ इतना शानदार था ना, रात को भयानक सा पेड़ है, और रोड के ऊपर पूरा रोड घेर रखा है इसने। तो मैं निकलता, बाइक से निकल रहा था, मैंने देखा, मैं यार लोकेशन बड़ी शानदार है। तो मैंने वहाँ, मेरा एक राजा था अंटाले का, खेलन मालन का, वो दोस्त था मेरा, चिल्ला था मेरा, मैं कहा भाई यहाँ जुगत बिड़ाओ, यहाँ सेटिंग बनाओ। उसने कहा कि ले अभी बना देते हैं। पेड़ पे बिस्सों हमने चद्दर टांग दी, नीली लाल रंग की, हरे रंग की, और भाई वहाँ पे ईंट सी गए, ऐसा कुछ ईंट से बना के उस पर जो है वहाँ कपड़ा रख दिया और गल्ला ला के रख दिया वहाँ पे, और चाबी डाल दी अपनी जेब में, और वो साथ तेरे पैसे से वहाँ आने शुरू हो गए। ट्रक वाले जाते हैं वहाँ, फेंकते जाते हैं। तो बढ़िया चल रहा है वहाँ धंधा। ये खुद मेरा तैयार करा हुआ है, नारायणगढ़ रोड पे। तो क्या मज़ारें ऐसी ही बनती हैं? सभी ऐसी बनती हैं। क्या इससे तो बताओ आप, तो आप खुद सोच के बताओ कि इतने बड़े बड़े पीर मौलाना इस सड़कों पे आके मरेंगे, रेलवे ट्रैक पे आके मरेंगे। आपको जितनी मज़ारें दिखेंगी सड़कों पे या रेलवे ट्रैक पे, बिल्कुल ऐसी ऐसी, तो इनकी मौत वहाँ होती है आगे। आप सोचो ना, ये तो लॉजिक भी लगा सकता है आदमी के, यार वो साला यहाँ स्टेशन पे आके मरा था क्या, कि अभी रेलवे सरकार, ट्रैक पे आके मरा था क्या? अगर अभी सरकार उसे हटाने की बात करे तो बवाल हो जाएगा। हाँ, तो ये दुकान, अगले की दुकान आप छेड़ोगे, उसकी दुकानदारी छेड़ोगे तो वो बवाल तो करेगा ही। उनकी तो रोजी रोटी है ना ये। बहुत से लोग तो अपनी ज़मीन खरीद के उस पर मज़ार बना देते हैं, खुद की ज़मीन खरीद के बना देते हैं। अभी टीवी पे हमारी पीछे डिबेट हुई थी, वो पंजाब का एक शेर सिंह नाम का बंदा, खादिम बिट्टा हुआ है, वो बना के उसने अपनी कई 1000 गज ज़मीन है, वो उसके अंदर मज़ार बना रखा, वो लाखों रुपए कमा रहा है, वहाँ मज़े कर रहा है। हमने उसकी धज्जियाँ उड़ाई है न्यूज़ नेशन टीवी के ऊपर। ऐसे धंधे चल रहे हैं। क्या इस संबंध में किसी के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी होती है किसी मस्जिद से, या गाइडलाइन किसी तो नहीं है कि नहीं आप वहाँ पे ऐसी जगह पे मज़ार बनाइए, या ये हमारे वक्फ बोर्ड करता है जी? ये वक्फ बोर्ड का काम है। कैसे? ये जितनी भी मज़ारें वगैरह होती है ना, जी। इनको वक्फ बोर्ड ही कंट्रोल करता है। इनमें फंडिंग भी वक्फ बोर्ड ही करता है, और इनसे जो पैसा आता है उस पर आधे से ज़्यादा हक तो इसी का वक्फ बोर्ड का ही होता है। वो कहता भी है, लोगों को प्रेरित भी करता है इस तरह के मज़ार बनाने के प्रेरित लिए। क्या, तनख्वाह देता है बैठने की बाकायदा। प्रेरित क्या करना, तनख्वाह देते हैं वो तो बाकायदा। वो धंधा बना रखा है उन्होंने, उसका प्रचार करते हैं। ये बाबा ऐसे है, यहाँ की राख मशहूर है, कहीं का पानी मशहूर बता देंगे, कहीं का कुछ मशहूर, कहीं कोड़े ही बजवा दें। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं
तो 1 घंटे की पूरी पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पॉडकास्ट को फुल वॉच कीजिए ताकि जिनका पॉडकास्ट है उनको भी कुछ फायदा मिल सके। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।